हाय गाइज, दिस इज़ ईसा एंड वेलकम टू आवर करियर फाउंडेशन। आज है 19 सितंबर और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 19 सितंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करूंगी। साथ ही कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी बताऊंगी, इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में लिखी गई पुस्तक आज़ादी, फ्रीडम, फैक्सिज्म, फिक्शन को किसने लिखा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों अरुंधति राय ने। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो अरुंधति राय ने लिखा है। अच्छा, इस पुस्तक को प्रकाशित कौन करेगा? तो इस पुस्तक को प्रकाशित पेंगुइन बुक्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इस पुस्तक को प्रकाशित कौन करेगा? पेंगुइन बुक्स लिमिटेड। अच्छा, ये एक नॉन फिक्शन बुक है और इसके जो निबंधों के संग्रह है वो बताती है कि बढ़ते हुए तानाशाही की दुनिया में स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। यह एक नॉन फिक्शन बुक है और इसके जो निबंध लिखे हुए हैं वो निबंध बताते हैं कि बढ़ती हुई तानाशाह की दुनिया में स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। विश्व जल निगरानी दिवस किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 18 सितंबर। 18 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है, अर्थात वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे। वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को मनाया जाता है। और इस बार की इसकी थीम क्या रही? तो इस बार की इसकी थीम सॉल्व वाटर रही। थीम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों, थीम को याद करते चलिए। क्या रही? सॉल्व वाटर रही। अच्छा, इसका मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसको मनाने का उद्देश्य है दुनिया भर में जल की निगरानी और जल के संसाधनों की सुरक्षा में लोगों की जागरूकता को बढ़ावा देना। अच्छा, बात हो रही है जल की, तो अंतर्राष्ट्रीय जल संख्या अध्यक्ष कौन है? डैन अरार्स। और इसका अंतर्राष्ट्रीय जल संख्या मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय जल संख्या मुख्यालय लंदन में है। और अंतर्राष्ट्रीय जल संख्या स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय जल संख्या स्थापना 1998 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1998 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों राज्यों को मिला दिया जाए तो उसमें से कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों मिजोरम। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दोनों को मिलाकर अगर कोई राज्य शीर्ष पर रहा तो कौन सा राज्य रहा? मिजोरम राज्य शीर्ष पर रहा। अच्छा, दूसरे नंबर पर कौन रहा? तो दूसरे नंबर पर पंजाब रहा। और तीसरे नंबर पर कौन रहा? तो तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार रहा। लेकिन अगर केवल बड़े राज्यों में अगर बोला जाए तो बड़े राज्यों में शीर्ष पर रहा पंजाब। केवल बड़े राज्यों में अगर बोला जाए तो शीर्ष पर रहा पंजाब। और सेकेंड नंबर पर कौन रहा? तो सेकेंड नंबर पर गुजरात और थर्ड नंबर पर तेलंगाना। अच्छा, बात करते हैं ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट की। तो ये रिपोर्ट राजेश के पिलानिया द्वारा मार्च और जुलाई 2020 के दौरान जो सर्वेक्षण किया गया उसी सर्वेक्षण पर ये आधारित है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य से संबंधित सॉवरेन बॉन्ड को जारी करने वाला पहला देश कौन बन गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों मैक्सिको। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य से संबंधित सॉवरेन बॉन्ड को जारी करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? मैक्सिको बन गया। कौन सा बन गया है? मैक्सिको बन गया है। और यह जो बॉन्ड है मैक्सिकन सरकार को 3 तरीकों से मदद करेगा। यह जो बॉन्ड है मैक्सिको के सरकार को 3 तरीके से मदद करेगा, जैसे कि बजट पारदर्शिता को मजबूत करने में, सतत विकास कार्यक्रमों के लिए खर्च में बढ़ोतरी करने में और विकास वित्त के उद्देश्य से स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों के विकास में योगदान देने में। अच्छा, अब बात हो रही मैक्सिको की। तो मैक्सिको का कैपिटल कहाँ है? मैक्सिको सिटी ही है। और मैक्सिको की मुद्रा क्या है? तो मैक्सिको की मुद्रा है मैक्सिकन पेसो। क्या है मुद्रा? मैक्सिकन पेसो। और मैक्सिको के राष्ट्रपति कौन है? अब ये आप बताइए मैक्सिको का राष्ट्रपति कौन? अच्छा, चलिए मैं ही बता देती हूँ। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर। कौन है? ध्यान से सुनिए, बहुत ही अजीब नाम है। एंड्रेस मैनुअल
लोपेज ओब्रेडोर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में IMD द्वारा जारी की गई स्मार्ट सिटी इंडेक्स में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों सिंगापुर। अभी हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD का फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जो जारी की गई है स्मार्ट सिटी इंडेक्स, उस स्मार्ट सिटी इंडेक्स में कुल 109 शहरों में कितने? कुल 109 शहरों में हमारा सिंगापुर, हमारा जो नहीं बोलेंगे मीन्स सिंगापुर प्रथम स्थान पर रहा, शीर्ष पर रहा। अच्छा, दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो दूसरे स्थान पर हेलसिंकी रहा। कौन रहा? दूसरे स्थान पर हेलसिंकी रहा। और तीसरे स्थान पर कौन सा शहर रहा? तो ज्यूरिख रहा। ज्यूरिख रहा। अच्छा, हमारा भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? शीर्ष पर तो नहीं बोलेंगे, मतलब भारतीय शहरों में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो हैदराबाद। हमारे भारत में अगर देखा जाए तो भारतीय शहरों में स्मार्ट सिटी इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा शहर है? हैदराबाद। और पूरे वर्ल्ड में मिला दिया जाए तो हैदराबाद को कितना स्थान मिला है स्मार्ट सिटी इंडेक्स में? 85वां स्थान मिला है। देखिए, पूरे 109 शहरों के सर्वेक्षण में हमारे हैदराबाद को जो स्थान मिला है वो 85वां स्थान मिला है। अच्छा, हैदराबाद के अलावा और भी किन्हीं शहरों को ये स्मार्ट सिटी इंडेक्स की सूची में रखा गया है? हाँ, 2-3 शहरों को और रखा गया है। कौन कौन से जानिए, ध्यान से सुनिएगा। हैदराबाद को 85वां स्थान मिला है। उसके बाद न्यू दिल्ली को 86वां स्थान मिला है। कितना स्थान मिला है न्यू दिल्ली को? न्यू दिल्ली को 86वां स्थान मिला है। उसके बाद और मुंबई को 93 स्थान मिला है और बेंगलुरु को 95 स्थान मिला है। मीन्स 4 शहरों को इसमें शामिल किया गया है भारत के। और शीर्ष पर कौन सा शहर रहा है अगर भारतीय राज्यों में बोला जाए तो हैदराबाद। लेकिन पूरे वर्ल्ड में बोला जाए तो कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक में सबसे कम समय तक काम करने वाले किस गवर्नर का निधन हो चुका है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों अमिताभ घोष। किनका निधन हो चुका है? तो अमिताभ घोष का निधन हो चुका है। उन्होंने 16वें गवर्नर के रूप में केवल 21 दिनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में काम किया था। कितने दिनों के लिए? ओनली फॉर 21 डे। 21 डे के लिए इन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के 16वें नंबर के गवर्नर हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, इस प्रश्न से 2-3 प्रश्न बन सकता है कि 16वें नंबर के गवर्नर कौन थे, सबसे कम समय तक काम करने वाला गवर्नर कौन है? तो 16वें नंबर के गवर्नर थे अमिताभ घोष। और उन्होंने कितने दिन के लिए काम किया था? ओनली 21 डे के लिए। 21 डे के लिए इन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक में काम किया था। कौन? अमिताभ घोष। अच्छा, इससे पहले जो अमिताभ घोष थे वो अमिताभ घोष इलाहाबाद बैंक के अध्यक्ष भी रह चुके थे और IDBI बैंक के निदेशक भी थे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों सुरेश रैना। अच्छा, अभी हाल ही में मैं आप लोगों को सुरेश रैना के बारे में कुछ बात बताई थी कि सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मैं आप लोगों को याद दिला दे रही हूँ क्योंकि आप लोग लाइक करना और शेयर करना भूल जाते हैं। लास्ट में देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद वीडियो को बंद किए, भूल गए। तो लाइक और शेयर अभी कीजिए, अभी जाइए और अभी लाइक और शेयर कीजिए। उसके बाद फिर वीडियो को देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से लाइक शेयर कीजिए। मुझे यकीन है आप लोग लाइक एंड शेयर कर दिए होंगे। चलिए अब इसको डिटेल करते हैं। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks ने सुरेश रैना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अभी हाल ही में मैं बताई थी कि जो सुरेश रैना है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और अब ये 9stacks के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। अब बात हो रही है 9stacks की, तो 9stacks की स्थापना कब हुई थी? तो 9stacks की स्थापना 2017 में हुई थी। कब हुई थी?
2017 में हुई थी। अच्छा, इसको स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना सुधीर कामत, ध्यान से सुनिएगा, 3 लोग हैं, सुधीर कामत, प्रतीक कुमार और ऋषि माथुर। इन तीनों लोगों ने मिलकर 2017 में किया था। 9STEC की स्थापना सुधीर कामत, प्रतीक कुमार और ऋषभ माथुर तीनों ने मिलकर 2017 में किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। और इस वीडियो की PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। फीफा की ओर से जारी रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? इस प्रश्न का उत्तर तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर बार तो यही रहता है, बेल्जियम। फीफा की ओर से जारी रैंकिंग में बेल्जियम शीर्ष पर रहा। अच्छा, बेल्जियम तो शीर्ष पर रहा। दूसरे नंबर पर कौन रहा? तो दूसरे नंबर पर फ्रांस रहा। और तीसरे नंबर पर कौन रहा? तो तीसरे नंबर पर ब्राज़ील रहा। कौन रहा तीसरे नंबर पर? तीसरे नंबर पर ब्राज़ील रहा। और हमारा भारत का क्या रैंक है इसमें? तो हमारा भारत का रैंक है 97। हमारा भारत 97 नंबर पर रहा। पहले दूसरे नंबर पर तो रह नहीं सकता, 97 नंबर पर रहा। अच्छा, थोड़ा पाकिस्तान, हमारा विरोधी देश, उसके बारे में भी जानते हैं। वो कितने नंबर पर रहा? तो वो 199 नंबर पर रहा। कितने नंबर पर रहा? 199 नंबर पर। और अगर एशियाई देशों में देखा जाए कि कौन नंबर 1 पर रहा, तो एशियाई देशों में फीफा की रैंकिंग में ईरान नंबर 1 पर रहा। एशियाई देशों में देखा जाए तो फीफा की रैंकिंग में ईरान नंबर 1 पर रहा। और अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में ईरान की जो रैंकिंग है 29वां है। पूरे वर्ल्ड में ईरान की रैंकिंग कितनी है? 29वां। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सारे प्रश्न के साथ इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। अब मैं पूरे डिटेल से इसलिए बता रही हूँ कि आए दिन वैकेंसी आ रही है। कल ही BPSC की 66 BPSC की नोटिफिकेशन आ चुकी है। अब बताइए, आप लोग BPSC में जाइएगा तो BPSC में डिटेल से क्वेश्चन पूछता है, 1 लाइनर से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछता है। BPSC में 1 लाइनर के जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उससे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये सब सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को आप लोग याद करते चलिए। चलते हैं। ICC की ओर से जारी ताज़ा वनडे रैंकिंग में कौन से भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 पर रहे? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा जारी किए गए ताज़ा वनडे रैंकिंग में कौन से भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 पर रहे हैं? तो हमारे विराट कोहली, भारतीय टीम की कप्तान विराट कोहली शीर्ष पर रहे। कौन रहे शीर्ष पर? विराट कोहली शीर्ष पर रहे। और दूसरे नंबर पर कौन रहे? तो दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा रहे। दूसरे नंबर पर कौन रहे? रोहित शर्मा रहे। और तीसरे नंबर पर कौन रहे? तो पाकिस्तानी खिलाड़ी बाबर आजम रहे। कौन रहे तीसरे नंबर पर? बाबर आजम रहे। अच्छा, अगर गेंदबाजी रैंकिंग में देखा जाए तो अकेले जसप्रीत बुमराह भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने दूसरे नंबर पर स्थान प्राप्त किया है। जसप्रीत बुमराह ही ओनली है कि गेंदबाजी रैंकिंग में दूसरे नंबर पर केवल स्थान प्राप्त किए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने PM मोदी के जन्मदिन पर किस वेबसाइट को लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों narendra70.in। इस बार प्रधानमंत्री का 17वां जन्मदिन मनाया गया। अच्छा, वो किस दिन मनाया गया उसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे तो लाई नहीं हूँ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद करेंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन अब ये कंटिन्यू रहेगा, करेंट अफेयर की सीरीज कंटिन्यू रहेगी। मैं सोची थी कि बीच में थोड़ा टॉपिक वाइज वगैरह वीडियो डाल दूँ तो करेंट अफेयर को रोक दूँ। फिर मैं सोची कि नहीं, करेंट अफेयर को क्यों रोकूँ, आए दिन इतने वैकेंसी आ रही है तो करेंट अफेयर्स को नहीं रोकूँगे। वो टॉपिक वाइज वगैरह वीडियो वो एक्स्ट्रा चलते रहेगा, जब मन होगा तो वो इसके साथ ही करेंट अफेयर्स भी डालूँगी और टॉपिक वाइज वाली वीडियो भी डाल दूँगी। और मैं सोच रही हूँ ना कि मंडे टू सैटरडे करेंट अफेयर को लेकर आऊँ और सैटरडे तक, और संडे को टॉपिक वाइज वगैरह वीडियो लेकर आऊँ। कैसा रहेगा मेरा आइडिया, इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा। और ये कंटिन्यू रहेगा दोस्तों, भरोसा रखिएगा। और बहुत ही ज़्यादा मैं अच्छे से अच्छे इम्पॉर्टेंट फैक्ट और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के बीच एक्सप्लेनेशन लेकर मौजूद रहूँगी। तो आप लोग डेली वीडियो को देखिएगा। और जो आपका 66वां BPSC उससे डायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन जो बनेगा मैं उसको भी लेकर आऊँगी आप लोगों के सामने। जैसे अब
उस क्वेश्चन को तो मैं तैयार नहीं करूँगी, लेकिन उसको मैं कैसे लेकर आऊँगी, तो जैसे पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन बने तो उसमें देखूँगी कि किस तरीके से करंट अफेयर्स को पूछता है, तो उसी के आधार पर नए वाले करंट अफेयर को और कैसे पूछ सकता है, मैं वैसे करंट अफेयर को लेकर आऊँगी जो आपके बीपीएससी के लिए कारगर सिद्ध होगा। और साथ ही साथ जेपीएससी भी आने वाला है, तो इसके लिए भी मुझे बिहार के भी लैंग्वेज की नॉलेज है और झारखंड की भी लैंग्वेज की नॉलेज है, और दोनों को एग्ज़ाम मैं हमेशा देते रहती हूँ, तो मुझे दोनों के बारे में पता है। तो इसलिए मैं दोनों के लिए, आप लोगों के लिए, बिहार और झारखंड दोनों को मिलाकर एक अच्छे से करंट अफेयर्स लेकर आऊँगी। लेकिन बिहार झारखंड का करंट अफेयर नहीं, पूरे इंडिया का ही करंट अफेयर रहेगा, उसमें वर्ल्ड का भी जुड़ा रहेगा। लेकिन इस करंट अफेयर्स में कैसे बिहार सरकार पूछ सकता है, बीपीएससी के एग्ज़ाम में किस तरीके से करंट अफेयर से पूछ सकता है, या फिर जेपीएससी के एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछ सकता है, उस तरीके का करंट अफेयर्स को लेकर आऊँगी। चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। इस बार नरेंद्र मोदी का 17वां जन्मदिन मनाया गया। कितने नंबर का जन्मदिन मनाया गया? 17वां नंबर का जन्मदिन मनाया गया। और उसी अवसर पर जो प्रकाश जावड़ेकर थे, उन्होंने narendra17.in नामक वेबसाइट को लॉन्च किया। अच्छा, इस वेबसाइट से क्या होगा, तो इस वेबसाइट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी और उनके जन्मदिन द्वारा विभिन्न लोगों द्वारा दी गई शुभकामनाएं, ध्यान से सुनिएगा, इस वेबसाइट पर मोदी की जीवनी और उनके जन्मदिन पर विभिन्न लोगों द्वारा दी गई शुभकामनाएं ऑडियो और ई बुक दोनों माध्यम से उपलब्ध है। इस वेबसाइट पर प्रधानमंत्री की जीवनी और जन्मदिन पर दी गई लोगों द्वारा शुभकामनाएं ऑडियो और ई बुक दोनों रूपों में मौजूद है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। वर्ल्ड बैम्बू डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 18 सितंबर। प्रतिवर्ष वर्ल्ड बैम्बू डे 18 सितंबर को पूरे विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व बांस दिवस पूरे वर्ल्ड स्तर पर 18 सितंबर को मनाया जाता है। मैं 2-3 बार रिपीट कर दे रही हूँ ताकि आप लोगों को याद होते चले। और यह दिन बांस के फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोज़मर्रा के उत्पादों में उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो यह दिन बांस के फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोज़मर्रा के उत्पादों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, इस बार की इसकी थीम क्या रही? तो इस बार की इसकी थीम रही बैम्बू नाव। क्या रही थीम? बैम्बू नाव। ध्यान रखिएगा, थीम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थीम से डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं, बैम्बू नाव। और इस बार वर्ल्ड बैम्बू डे का 11वां संस्करण था। कितने नंबर का संस्करण था? 11वां संस्करण था। अच्छा, विश्व बांस दिवस की बात हो रही है तो विश्व बांस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बांस संगठन का मुख्यालय एंटवर्प बेल्जियम में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 ईस्वी में हुई थी। और इसके कार्यकारी निदेशक कौन है? तो इसके कार्यकारी निदेशक सुजैन लुकास है। कौन है? सुजैन लुकास। ध्यान से सुन लीजिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 ईस्वी में। और इसके कार्यकारी निदेशक कौन है? सुजैन लुकास। अच्छा, 18 सितंबर की बात हो रही है तो एक चीज़ और मनाया गया था 18 सितंबर को, वो भी मैं इसी प्रश्न में ही बता दे रही हूँ। अलग से क्यों मैं आप लोगों का टाइम बर्बाद करूँ। 18 सितंबर को इस बार इंटरनेशनल इक्वल पे डे, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस, 18 सितंबर को इस बार यानी कि 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस भी मनाया गया। तो 18 सितंबर को 3 चीज़ इस बार मनाया गया, एक ऊपर में मैं बताई और 2 यहाँ पर बताई। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो ज़्यादा पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। कल से मैं क्वेश्चन ऑफ द डे और जो रिवीजन वाला सेक्शन छूट गया है उसको भी मैं लेकर आऊँगी। आज के लिए इतना ही।